हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर्थ मैथ अकेडमी। आज इस वीडियो में हम मिक्सचर के कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एलिगेशन मेथड का यूज करके कैसे शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम मिक्सचर के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज उसी पर बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चन आगे ट्राई करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनसे बनने वाले मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। ठीक है, तो ये प्योर एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एक सोना है जो पानी से 19 गुना भारी है और दूसरा तांबा है जो पानी से 9 गुना भारी है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर हमें एक ऐसी मिश्र धातु बनाना है जो पानी से 15 गुना भारी होना चाहिए। तो जो मिश्रण होने वाला है वो पानी से 15 गुना भारी होने वाला है। तो हमने क्या किया कि तीनों ही वस्तुओं का, मतलब सोने का और तांबे का और जो बनने वाला नया मिश्रण है उसका, तीनों का एक प्रॉपर्टी लिया है। और प्रॉपर्टी क्या है कि वो पानी से कितना गुना भारी है। अब वो प्रॉपर्टी जो हमने लिखा है, अब उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, अगर वो हम जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनका डिफरेंस लेना चाहिए, जो कि पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो 19 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा 4, सॉरी, और 9 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा 6। अब ये 6 और 4 जो आया है इसी का हमें रेशो निकालना है। तो 6 और 4 का अगर हम रेशो निकालेंगे 2 से कैंसिल आउट करके, तो रिजल्ट आएगा 3:2। तो यही अपना फाइनल आंसर होगा कि सोने और तांबे को अगर हम 3 और 2 के अनुपात में मिलाएं तो जो मिश्र धातु बनेगी वो पानी से 15 गुना भारी होगी। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी दी गई है मिश्रण की वो है मूल्य। तो एक सॉल्यूशन है जिसका मूल्य है 12 रुपए प्रति किलोग्राम, जो कि दूध है। दूसरा हम उसमें मिला रहे हैं पानी। ठीक है, ये दूध है 12 रुपए प्रति किलोग्राम का, उसमें हम मिला रहे हैं पानी। और दूध और पानी को मिलाने के बाद जो नया मिश्रण तैयार हो रहा है उसका मूल्य होना चाहिए 8 रुपए प्रति किलोग्राम का। ठीक है, ये नया मिक्सचर है। अब जो पानी है उसकी कीमत क्या है, हमने यहाँ पर दूध की कीमत लिखी, यहाँ पर मिश्रण की कीमत लिखी, तो यहाँ हमें पानी की कीमत लिखना चाहिए। और पानी की मूल्य जनरली हम मैथ्स में जब कैलकुलेशन करते हैं तब तो हम यही मान के करते हैं कि पानी का मूल्य 0 है। ठीक है, तो पानी की कीमत हमने लिख ली 0 रुपए प्रति किलोग्राम की। अब हमें क्या हुआ, दो जो स्टार्टिंग वाले सैंपल थे उनकी मूल्य मिल गई और उसके बाद जो नया मिश्रण बन रहा है उसकी मूल्य मिल गई है। तो अब हम इनका डिफरेंस निकालकर रेशो निकाल सकते हैं। तो 12 और 8 का अंतर होगा 4, 0 और 8 का अंतर होगा 8, और इन दोनों का अनुपात अगर हम निकालेंगे तो 8:4 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो रेशियो मिलेगा 2:1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि दूध और पानी को अगर हम 2:1 के रेशो में मिलाएंगे तो जो नया मिश्रण मिलेगा वो 8 रुपए प्रति किलोग्राम का होगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण है, 10% पानी है। ठीक है, पहले से एक मिश्रण है दूध का और पानी का, 40 लीटर का मिश्रण जिसमें 10% पानी है। इसमें से कितना पानी, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। ऑलराइट, तो देखो पहले एक सैंपल है अपने पास जिसमें पानी की मात्रा है 10%। ठीक है, अब इसमें हमें मिलाना क्या है, पानी मिलाना है। और कितना पानी मिलाना है ये हमें जानना है जिससे कि जो नया मिश्रण बने उसमें पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 20%। ऑलराइट, तो यहाँ हम कौन सी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, पानी का प्रतिशत। तो पहला जो मिश्रण था उसमें पानी का प्रतिशत 10 था तो 10% लिखा। फिर जो मिलने के बाद जो मिश्रण बना है उसमें पानी का प्रतिशत 20 है तो यहाँ 20% लिखा। तो यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ हमें लिखना चाहिए पानी का प्रतिशत। अब जो प्योर पानी है उसमें पानी का प्रतिशत कितना है, 100%, क्योंकि वो तो पूरा पानी है। तो पानी में पानी कितना है, 100%, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 100%। ऑलराइट, तो
पहला जो मिश्रण था या दूध था उसमें 10% पानी था, जो उसमें हम मिला रहे हैं जिसको पानी को, उसमें 100% पानी है, और मिलने के बाद जो नया मिश्रण बन रहा है उसमें 20% पानी है। अब इनको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, अगर वो हम जानना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए, इनका डिफरेंस लेना चाहिए। तो इनका अंतर यहाँ आएगा 10 और इन दोनों का अंतर यहाँ आएगा 80। इन दोनों का यदि हम अनुपात लें तो अनुपात आएगा 8:1। इसका मतलब क्या है कि ये जो पहला वाला सैंपल है इसकी 8 यूनिट होना चाहिए और दूसरा वाला जो सैंपल है उसकी 1 यूनिट होना चाहिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दूध था उसकी 8 यूनिट हमें लेना है और पानी की 1 यूनिट लेना है। ठीक। अब क्वेश्चन में एक और जानकारी हमें दी गई थी कि पहले जो दूध और पानी का मिश्रण था ये वाला, इसकी मात्रा कितनी थी, 40 लीटर की। इसका मतलब कि ये जो दूध है ये 40 लीटर है और पानी कितना है वो हमें जानना है। इसका मतलब ये जो 8 यूनिट है इसकी वैल्यू 40 लीटर है और 1 यूनिट की वैल्यू हम जानना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, वही रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि 8 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5 लीटर। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा कि अगर 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में हम 5 लीटर पानी मिला देते हैं तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पानी का प्रतिशत 20% होगा। क्लियर? चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, मतलब पहले से अपने पास एक दूध और पानी का मिश्रण है 60 लीटर का, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1, मिल्क और वाटर का। ठीक, अब कितना पानी और डाला जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। तो क्या हो रहा है, बेसिकली अपने पास एक पहले सॉल्यूशन है उसमें हम मिला रहे हैं पानी, ठीक है, और उसके बाद हमें नया सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब ये जो सॉल्यूशन है ये दूध, मिल्क प्लस वाटर, ये 60 लीटर का है और यहाँ भी हमें मिल्क प्लस वाटर वाला सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप देखिए प्रश्न ने दिया है कि जो 60 लीटर का पहला मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1। मतलब अगर दूध और पानी का अनुपात 2:1 है तो दूध की मात्रा अगर हम निकालें तो वो कैसे होगा, देखो दूध और पानी है 2:1, मतलब 2 यूनिट हो गया मिल्क और 1 यूनिट हो गया वाटर, तो टोटल कितना हुआ, 3 यूनिट। इस 3 यूनिट में से दूध कितना है, 2 यूनिट का। इसलिए दूध की मात्रा अगर लिखना है तो या भाग लिखना है तो वो कितना आएगा, 2/3 हिस्सा जो है वो दूध है। तो यहाँ हम लिखेंगे पहला वाला जो मिश्रण है उसमें दूध का भाग है 2/3। ठीक। अब जो पानी है उसमें अगर दूध की मात्रा लिखना हो तो वो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि पानी में तो दूध है ही नहीं। और जो नया मिश्रण बन रहा है उसमें दूध की मात्रा कितनी होगी, दूध और पानी का अनुपात है 2:3, तो टोटल 3 यूनिट है उसमें से दूध है 1 यूनिट, तो इसलिए दूध का भाग हो जाएगा 1/3। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/3। क्लियर? अभी इनका डिफरेंस हम ले लेते हैं, 2/3 और 1/3, इसका डिफरेंस हो जाएगा 1/3। 0 एंड 1/3, इसका डिफरेंस हो जाएगा 1/3। अब 1/3 और 1/3 इन दोनों का अनुपात अगर हम निकालेंगे तो हल करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा 1:1। इसका मतलब कि जो पहले अपना सॉल्यूशन था ये वाला 60 लीटर वाला और पानी, इन दोनों को 1:1 के रेशियो में मिलाना है। 1:1 मतलब बराबर बराबर, जितना पहला सॉल्यूशन था उतना ही हमें पानी भी लेना है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि कितना पानी मिलाया जाए, मतलब पानी की मात्रा पूछी है। तो पानी की मात्रा कितनी होगी, 60 लीटर, क्योंकि जितना 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60 लीटर यहाँ है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ भी 60 लीटर ही होगी, इसलिए आंसर अपना हो जाएगा 60। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी ये सारी बातें। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन मेथड पर बेस्ड है, लेकिन मिक्सचर में सिर्फ एलिगेशन मेथड ही नहीं है, इसके अलावा भी 2-3 मेथड्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ऑलराइट, अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है। मतलब पहले एक हमारे पास मिश्रण है 300 ग्राम का
इसमें शुगर भी है और वाटर भी है, और इसमें 40% जो है वो चीनी है। ठीक, आगे क्वेश्चन कहता है इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए। इसमें हम क्या मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, मतलब प्योर शुगर मिला रहे हैं। अच्छा, जो प्योर शुगर मिला रहे हैं उसमें शुगर का परसेंटेज, चीनी का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ हमने चीनी का प्रतिशत लिखा है, तो यहाँ भी चीनी का प्रतिशत लिखना चाहिए। तो चीनी में जो शुद्ध चीनी है उसमें चीनी का प्रतिशत तो 100% होगा, तो यहाँ हमें 100% लिखना चाहिए। ऑलराइट, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो नया मिश्रण बने उसमें चीनी का प्रतिशत कितना होना चाहिए, 50%। तो जो नया मिश्रण है उसमें चीनी का प्रतिशत होगा 50%। ऑलराइट, ये भी शुगर प्लस वाटर रहने वाला है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किस अनुपात में इसे मिलाया जाना चाहिए। तो ये डिफरेंस जब निकालेंगे तो आएगा 10, ये डिफरेंस जब निकालेंगे तो आएगा 50, इन दोनों का अनुपात लेंगे तो आएगा 5:1। इसका मतलब कि ये जो 300 ग्राम वाला 300 ग्राम वाला पहला सॉल्यूशन था शुगर प्लस वाटर का, उसमें हमने मिलाई है शुगर, उसकी क्वांटिटी कितनी है वो हम जानना चाह रहे हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए, मतलब चीनी की मात्रा पूछी गई है, तो हमें ये वैल्यू निकालना है। तो अब आप जानते हैं कि यहाँ जो 5 यूनिट है उसकी वैल्यू 300 ग्राम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है वो हम जानना चाह रहे हैं। तो वही रेशो वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि 5 यूनिट की वैल्यू अगर 300 ग्राम है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो इसे हल करेंगे तो ये आएगा 60, तो आंसर होगा 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम चीनी अगर हम मिलाएं तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें चीनी का प्रतिशत 50% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। एक पहला सॉल्यूशन है 35 लीटर का, जिसमें अल्कोहल भी है और वाटर भी है, और उसमें शराब और पानी का अनुपात है 4:1। अच्छा, 4:1 शराब का और पानी का अनुपात है, मतलब अल्कोहल है 2 यूनिट, वाटर है 1 यूनिट। तो अगर मैं अल्कोहल की मात्रा लिखना चाहूँ तो कितना होगा, 4/5, क्योंकि टोटल जो यूनिट है वो 5 यूनिट है, और उस 5 यूनिट में से अल्कोहल कितना है, 4 यूनिट का, तो अल्कोहल की मात्रा हो जाएगी 4/5 भाग। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए, तो हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। अच्छा, पानी में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, 0, इसलिए यहां हम लिखेंगे 0। ठीक, और आगे कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें एल्कोहल और वाटर दोनों रहेंगे, और उसमें रेशियो कितना रहेगा एल्कोहल और वाटर का, 2:1, मतलब 2 यूनिट एल्कोहल और 1 यूनिट वाटर। तो एल्कोहल का भाग अगर लिखना है तो 2/3, क्योंकि टोटल 3 यूनिट है उसमें से 2 यूनिट एल्कोहल है, तो 2/3। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, तो 4/5 और 2/3 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 12 और 10, तो आएगा डिफरेंस 2/15। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 2/3। इसका अनुपात अगर निकालेंगे तो आप देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से काटेंगे तो ये आएगा यहाँ 5, 5 का क्रॉस गुणा करेंगे तो अल्टीमेटली रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 5:1 का। मतलब जो 35 लीटर का जो पहला वाला सॉल्यूशन था वो 5 यूनिट की वैल्यू को दर्शा रहा है। अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है वो हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम वही फंडा लगा लेंगे कि 5 यूनिट की वैल्यू 35 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। इसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो वो आएगा 7, तो आंसर हो जाएगा 7 लीटर। ठीक है, कि अगर उस मिश्रण में हम 7 लीटर पानी मिलाएं तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें शराब और पानी का जो अनुपात होगा वो 2:1 रेशियो होगा। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में एसिड एवं पानी का मिश्रण रखा गया है जिसमें 18% एसिड है। ठीक है, पहला जो सॉल्यूशन है उसमें 18% एसिड है,
इस बर्तन में 40 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। अब आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है। शुरुआत में एक पूरा मिश्रण है, उसमें से 40 लीटर जो है वो निकाल दिया और उसकी जगह क्या मिला दिया, पानी। मतलब बेसिकली क्या हो गया कि एक तो ये मिश्रण हो गया बचा वाला और दूसरा हो गया 40 लीटर पानी। तो यहाँ इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि एक मिश्रण है जिसमें 40 लीटर पानी मिलाया गया है। ऑलराइट, तो जो दूसरी क्वांटिटी हम मिला रहे हैं पानी की, वो कितनी मिला रहे हैं, 40 लीटर। क्योंकि क्या था, टोटल एक मिश्रण था 18% वाला, उसमें से हमने 40 लीटर मिश्रण निकाल दिया। अब 40 लीटर जो हमने मिश्रण निकाला है, उसके निकालने से एसिड का प्रतिशत तो नहीं बदलेगा, क्योंकि एसिड जो है वो तो सभी जगह बराबर तरह से फैला हुआ है। तो जहां से भी अगर आप आधा भी कर देंगे तो आधा आधा दोनों में 18% रहेगा। तो 40 लीटर निकाला है, तो ये जो बचा हुआ भाग है, इस बचे हुए भाग में अभी भी एसिड कितना है, 18%। तो इस बचे हुए भाग में 18% है और अब हम मिला रहे हैं पानी। तो उस पानी में एसिड कितना है, 0%। और पानी हम कितना मिला रहे हैं, 40 लीटर। तो ये क्वेश्चन नए तरह से हो गया कि एक मिश्रण है 18% वाला और उसमें हम मिला रहे हैं 40 लीटर का पानी, जिसमें कि 0% एसिड है। और मिलाने के बाद अब बर्तन में 15% एसिड हो जाता है। तो मिलाने के बाद एसिड कितना हो जाएगा, 15%। तो यहाँ हम लिखेंगे नए मिश्रण में 15% एसिड है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बर्तन में प्रारंभ में कितना मिश्रण था, ये निकालना है। तो पहले तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। ये डिफरेंस आएगा 3, ये डिफरेंस आएगा 15 का। इनका अनुपात जब हम निकालेंगे तो वो आएगा 5:1 का। मतलब ये वाला जो मिश्रण है, ये वाला, ये 5 यूनिट को दर्शा रहा है और ऊपर जो 40 लीटर है वो 1 यूनिट को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये जो 40 यूनिट है, सॉरी 1 यूनिट है, उसकी वैल्यू होगी 40 लीटर। अब 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये हम निकालना चाहेंगे। तो हम लिखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 200 लीटर। अब ये जो 200 लीटर आया है, ध्यान दीजिए ये आंसर नहीं है, क्योंकि 200 लीटर किसको दर्शा रहा है, 5 यूनिट को, मतलब जिसमें हमने पानी को मिलाया, मतलब कि इस भाग को दर्शा रहा है 200 लीटर। जबकि क्वेश्चन ने क्या कहा था, बर्तन में प्रारंभ में कितना मिश्रण था, तो प्रारंभ में तो ये पूरा का पूरा मिश्रण था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 200 लीटर तो ये है और 40 लीटर ये है। तो अब जो अपना आंसर बनेगा वो बनेगा 200 और प्लस 40, मतलब 240 लीटर। ये अपना फाइनल आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन जो है वो है एलिगेशन मेथड पर ही बेस्ड, बट उसने थोड़ा सा घुमा फिरा कर हमसे क्वेश्चन आंसर पूछा है। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है वो भी घुमा फिरा कर दी है। तो यहाँ तक हमने एलिगेशन पर बेस्ड जितने अलग अलग टाइप्स हो सकते थे वो डिस्कस किए। अब नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज, जो दो मिश्रण हम बनाने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टीज दी जाएगी और उसे किस अनुपात में मिलाना है वो अनुपात दिया जाएगा। और जो नया मिश्रण बन रहा है वो, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो निकालना है। मतलब अभी तक जिसे हम करते आ रहे थे, अगर उसी को मैं एक्सप्लेन करूं तो हमें क्या है कि ये जानकारी दी जाएगी और किस अनुपात में मिलाया जा रहा है वो जानकारी भी दी जाएगी, और मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी क्या है ये अब हमें जानना है, ये पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको ये जो जानकारी है ये अनुपात में दी गई हो तो उसके लिए एक अलग मेथड है, और अगर ये जानकारी प्राइस में या परसेंटेज में या रुपए में या मात्रा में इस तरह से दी गई हो तो उसके लिए एक अलग ट्रिक है। तो पहले हम ट्रिक सीखते हैं जब ये जानकारी आपको दी गई हो रुपए के टर्म्स में या परसेंटेज की टर्म्स में या किलोग्राम की टर्म्स में। ठीक है, इन टर्म्स में अगर दी जाए तो उसका ट्रिक क्या है वो हम पहले सीख लेते हैं। उसके बाद अगर रेशियो में दी जाएगी तो उसका ट्रिक हम
बाद में सीखेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी से थोड़ा आसान रहेगा। कि जैसे एक सॉल्यूशन है, दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें एक में 30% पानी है और एक में 50% पानी है। ठीक है, इन दोनों मिश्रणों को अगर लेट्स से 3:1 के रेशो में मिलाया जाए, तो जो नया मिश्रण बनने वाला है वो कितना होगा, ये हम जानना चाह रहे हैं। उसमें पानी का प्रतिशत कितना होगा वो हम जानना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये ध्यान दीजिए। आपको हमेशा क्या करना है, इन दोनों का तो लेना है आपको डिफरेंस, अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 20, और इन दोनों का आपको लेना है हमेशा सम। तो इन दोनों का सम यहाँ कितना आ रहा है, 4। तो अब होगा क्या कि ये जो 4 यूनिट है ना, ये 20% को दर्शाएगा। 4 यूनिट किसको दर्शाएगा, 20% को। ये जो 4 यूनिट है ये इस 20% को दर्शाएगा। अब अगर 4 यूनिट की वैल्यू 20% है, तो आप इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। तो हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 4 यूनिट की वैल्यू 20% है, तो हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5%। मतलब इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 5%। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब आप ये जो 5% है, ये 5 यहाँ आ रहा है, ये आना कैसे चाहिए था, इन दोनों के अंतर की वजह से यहाँ 5% आना चाहिए था, जैसा कि हमने एलिगेशन मेथड में सीखा था। तो अब आपको ये देखना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस यहाँ 5% आना चाहिए, वो यहाँ पर हमें 5 प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इन दोनों ये जो दोनों हैं इनके बीच का आंसर आएगा। 30 और 50 के बीच की ही कोई संख्या आने वाली है। अब अगर हम 5 को माइनस करें 30 में से, तो आंसर आएगा 25, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि 25 तो 30 और 50 के बीच में होगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 और 50 जो है इसमें से 30 छोटी संख्या है, तो हमें 30 में कुछ ना कुछ जोड़ना चाहिए। इसलिए हम इस 5 को यहाँ जोड़ेंगे, 5 को यहाँ प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा 35। तो इसका मतलब कि मिश्रण करने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पानी का 35% भाग होगा। तो ये आंसर आपका यहाँ पर होगा 35%। तो आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक जो है ये तो समझ में आ गई होगी। अब इसका बेसिक तरीका क्या है वो भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि इसका बेसिक तरीका भी बहुत ही आसान है। ओके, अब अगर इसी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30% और 50% पानी वाले दो अलग अलग मिश्रण हैं और इनको हम मिला रहे हैं 3:1 के रेशो। तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पानी का प्रतिशत कितना होगा वो जानना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं बेसिक तरीके में, 3:1 का मतलब क्या है कि 3 यूनिट हम मिला रहे हैं पहले वाले की और 1 यूनिट मिला रहे हैं दूसरे वाले की। ये यूनिट को हम किलोग्राम भी बोल सकते हैं, मान सकते हैं कि 3 किलोग्राम पहला वाला है, 1 किलोग्राम बाद वाला, या लीटर, 3 लीटर और 1 लीटर। तो चलो, अभी 3 लीटर अगर पहला वाला है तो इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी, 3 का 30%, है ना। और जो दूसरा वाला है 1 लीटर, उसमें पानी की मात्रा कितनी है, 1 का 50%। ठीक, अब पानी की कुल मात्रा निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, तो ये टोटल मात्रा आ गई पानी की। अब ये पानी की टोटल मात्रा आ गई है, अब दोनों को जब हम मिला रहे हैं तब टोटल सॉल्यूशन कितने लीटर का बन रहा है, 4 लीटर का। अब इस 4 लीटर के सॉल्यूशन में ये टोटल पानी की मात्रा है, तो पानी का प्रतिशत हमें निकालना है नए मिश्रण में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पानी की मात्रा गुणित 100 बटे किसमें से प्रतिशत निकालना है, तो 4 टोटल भाग है, टोटल 4 लीटर है, उसमें पानी का प्रतिशत निकालना है, तो नीचे लिखेंगे हम 4। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 100 जो है ये कॉमन आकर इससे कट जाएगा। अभी 90 और 50 ये होगा 140। 140 को हमें डिवाइड करना है 4 से, 140 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35%। ठीक है,
तो ये तो हो गया सबसे फंडामेंटल तरीका, बिल्कुल बेसिक। लेकिन इसी को थोड़ा और डायरेक्ट किया जाए तो एक तरीका ये होगा कि आपको क्या करना होगा, हमेशा की जो यूनिट है, जितना यूनिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करना है प्रॉपर्टी में। ठीक है, यहाँ हमने 3 यूनिट का मल्टीप्लाई किया 30 में और 1 यूनिट का मल्टीप्लाई किया 50 में, और डिवाइड करना है फिर दोनों यूनिट्स को जोड़कर। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ आपका आएगा 35%। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है। लेकिन ये जो बेसिक तरीका है ये अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आसान है। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो क्वेश्चंस होंगे वो डिपेंड करेगा कि किसी पर ये बेसिक तरीका भी आसान हो जाएगा और किसी पर ये शॉर्ट ट्रिक भी आपको आसान लगेगा। तो आप दोनों चीज़ें प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दो प्रकार के मिश्रणों में पहले मिश्रण का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम है तथा दूसरे का मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि दोनों को 2:3 के रेशियो में मिलाया जाए तो नए मिश्रण का मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर इसे बेसिक तरीके से आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 25 रुपए का एक है और 40 रुपए का दूसरा है, और इन दोनों को मिला रहे हैं 2:3 के रेशो में। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 3 डिवाइड्स बाय 2+3। सॉल्व कर सकते हैं तो ये जाएगा 50 एंड 120 मतलब 170 डिवाइड्स बाय 5। तो आंसर होगा 34 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो ये बेसिक तरीके से आपका आंसर आ गया। अब इसी को अगर आप ट्रिक से करना चाहेंगे तो उसमें क्या होगा, 25:40 रेशो कितना है 2:3। अभी आप सम इनका डिफरेंस कितना है 15 का, इनका सम कितना है 5 का। तो 5 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, है ना। तो हमें क्या करना है कि इस 9 को 25 में जोड़ना है कि घटाना है वो देखना है। तो 25 जो है वो छोटा है तो जोड़ना है, तो 25 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो ये आएगा 34। तो आंसर हो जाएगा आपका 34। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे ही सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अब अगले लेक्चर में हम इसी मेथड पर बेस्ड कुछ और नए क्वेश्चंस ट्राई करें। थैंक यू।